चैरिटी के तौर पे किसी ट्रस्ट को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है। हाँ नहीं, चैरिटी तक तो ठीक है, मगर वो वहां जाएगा क्यों? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ जैन, वो गांव कभी भी नहीं जाएगा। वो अपने आप से भाग रहा है, अपनी पहचान से, अपने मोहब्बत करने वालों से, अपने रिश्तेदारों से। अगर वो जाएगा भी तो किसी ऐसी जगह पे जाएगा जहां उसको कोई जानता नहीं हो, पहचानता नहीं हो। ऐसी जगह पे कभी नहीं जाएगा जहां उसको शक मैं पहुंच सकती हूँ। तुम वहां जाने का सोच रही हो? हाँ, मैं एक बार कोशिश करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं जैन? उस लेटर में पूरा एड्रेस लिखा हुआ था। अगर वो नहीं मिला तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो किससे कांटेक्ट में था। देखो, अगर तुम्हें बोर्डिंग का नाम पता है ना, तो लेटर ढूंढने में तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। हमारी छोटी सी जगह है, अगर वो वहां है तो तुम्हें मिल जाएगा। चले? कहाँ चले? ग्रोसरी के लिए। यहाँ मॉल में एक नया सुपर स्टोर खुला है, बड़े कमाल के पैकेजेस हैं। वो बाय वन गेट वन फ्री वाले, 2 फैमिली पैक मैंगो जूस के साथ 1 ऑरेंज फ्री, 1 पैकेट नगेट्स के साथ रेडी टू ईट पराठे फ्री, वो भी पूरे 5। अब अगर आपको मिल जाए बने बनाए पराठे तो आपके तो मजे हो जाएंगे ना। और साथ में 1 लार्ज शैम्पू के साथ टूथपेस्ट भी फ्री। अच्छा, मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। टूथपेस्ट और शैम्पू की तो सबको जरूरत होती है। अकेले रहने वाले आदमी को अगर बने बनाए पराठे मिल जाएं तो और क्या चाहिए। रही बात जूस और नगेट्स की, अगर आपको नहीं चाहिए तो मुझे दे दीजिएगा। देखो, मुझे आज बहुत काम है, तो जो कुछ भी चाहिए होगा मैं खुद ले आऊंगा। और अगर तुम्हें जूस और नगेट्स चाहिए, मैं वो भी ले आऊंगा। अरे, आप अकेले क्यों जाएंगे? मुझे साथ लेके जाए ना। मैं क्या गुम जाऊंगा? मगर मेरा भी तो दिल चाहता है कि मैं ऐसी शॉपिंग करूं, अपने लिए ना सही तो किसी और के लिए। जब मैं स्टोर जाती हूँ ना चॉकलेट या नूडल्स लेने के लिए, तो वहाँ पे सब लोग ट्रॉलियाँ भर भर के शॉपिंग कर रहे होते हैं। जैम, मार्जरीन, चीज, अंडे, टॉयलेटरीज, मतलब कि हर चीज। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं ट्रॉली भर के खूब शॉपिंग करूं, उस हर चीज की जो घर में यूज होती है। लेकिन किसके लिए और कैसे? मेरा तो कोई फैमिली नहीं है और ना कोई घर। रुको, चले? ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। My child, तो you are very naughty. आखिर तुमने उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया ना। करना पड़ता है मदर। वैसे उन्हें तो एहसास ही नहीं था कि उन्हें क्या चीज चाहिए और क्या चीज नहीं।
ब्लैकमेल हो के सही, उन्होंने अपनी जरूरत की चीजें तो ले ली ना। ये तो बात सही है बेटा। ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम बिस्किट खाओ और चाय पियो। चलो चलो। अच्छा, ये तो छुपाने वाली चीज है। मरीम प्लीज। ओह, एक और वार्निंग लेटर। वैसे आपने इनके लिए इतने साल काम किया है, आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? चाइल्ड, रूल्स आर रूल्स। देखो ना, अब तुम अपने एग्जाम्स दे चुकी हो, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद तुम्हारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी और तुम फिर इस बोर्डिंग हाउस की स्टूडेंट नहीं रहोगी। वैसे किसी नन को अलाउ भी नहीं कि वो अपने साथ किसी को रखे। अरे कहाँ जा? अरे मरियम, कहाँ? मैं ही मिला था तुम्हें मजाक करने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रही। और ये क्या है? वही तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं वाकई आपके साथ रहने आई हूँ। मजाक मजाक में कोई सामान थोड़ी उठा के ले आता है। तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? जैसे आप रह रहे हैं। मेरे कॉटेज में किसी और के रहने की जगह नहीं है। जगह तो दिल में होनी चाहिए। तो समझ लो दिल में भी जगह नहीं है। दिल में भी नहीं है यानी कि अब आप मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका मतलब मुझे कोई दूसरा गार्डियन या फिर जॉब ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं अपना खर्चा उठा सकूं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इसका मतलब तो यही निकलता है। मेरा ज्यादा दिमाग ना खाओ और अपना सामान उठा के जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी के सर पे बिला वजह सवार होने का। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे बचपन से यही बताया गया कि मेरे इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है। मेरे हर डॉक्यूमेंट पे आपका नाम है, मेरे गार्डियन के तौर पे। आपने हमेशा मेरी जरूरत पूरी की है। वो बात ठीक है, लेकिन ये अलग मामला है। ये भी मेरी जरूरत है। मैं कब तक वहां पर उनकी परमिशन के बगैर रहूंगी? अगर आपने मुझे अडॉप्ट किया है तो मेरी प्रॉब्लम्स को भी अडॉप्ट करें साथ में, वरना दे दे अखबार में इश्तेहार। इश्तेहार? कैसा इश्तेहार? आंकनामा। कह दें कि जिस लड़की को मैंने 10-11 साल पहले अडॉप्ट किया था, हमदर्दी या किसी भी वजह से मैं आज उसे आग करता हूँ। तो इसलिए आज से उसकी किसी भी प्रॉब्लम का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। और अगर उसे हॉस्टल से धक्के मार के भी निकालना है तो निकाल ले, लेकिन मुझे कोई कुछ ना कहे। लेकिन वो तुम्हें कैसे निकाल सकती? कल निकाल रहे हैं, अब आके देख लीजिएगा, शायद आप एंजॉय करें। अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर यहाँ रुकना है तो तुम रुक सकते हो। I'm sorry, Zen. I hurt you. लेकिन मैं तो खुश हूं कि मैंने तुम्हें रोककर तुम्हें तुम्हारे वादे से जकड़ के तुम्हें जिंदगी भर के लिए हर्ट नहीं किया। मैंने जो वादा तुमसे किया था जैन, वो अब
अपने और तुम्हारे लिए नहीं किया था, बल्कि पिंकी के लिए किया था, जिसकी कशिश मुझे बार बार अपनी तरफ खींचती थी। इस वादे से निकलने की वजह शाहनवाज के साथ साथ पिंकी भी। पिंकी? हाँ, मैं इसे मोहब्बत तो दे सकती थी, लेकिन ये मोहब्बत बेबस, मजबूर और बटी हुई होती। बार बार मेरा दिल चाहता कि मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊं, और तुम्हें भी हमेशा धड़का लगा रहता कि मैं सब कुछ भूल के चली जाऊंगी। मैंने पिंकी को अपना आदी होने से पहले ये स्टेप ले लिया। क्या मैंने ये अच्छा नहीं किया? हाँ शायद, पर मेरी दुआ है कि जो तुमने स्टेप लिया है वो तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो। I'm gonna really miss you, Pinky. I'm gonna miss you too. चाय वाला, अखबार वाला। क्या मसला है? मुझे कोई नींद से जगाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे भी नहीं है जब आधी रात को मैं गहरी नींद में सो रही हूँ और कोई किचन में आके खड़पड़ करे और मेरी नींद खराब कर दे। लेकिन अब क्या करें, एक साथ रहते हैं, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। बर्दाश्त तुम्हें करना होगा क्योंकि तुम यहाँ मजबूरन रह रही हो, मैं नहीं। एक तो मैं आपके लिए चाय और अखबार लाई हूँ, और इसके बजाय कि आप मुझे थैंक यू करें, आप मुझे बिगड़ रहे हैं। थैंक्स? किस बात का थैंक्स? चाय मैं पीता नहीं हूँ, अखबार पढ़ने का मेरा मूड नहीं है। मैं थैंक्स कहूँ तुम्हें? अखबार पढ़ने के मूड में नहीं है? टीवी आप देखते नहीं है? दुनिया की खबर कैसे मिलेगी आपको? दुनिया की खबर नहीं चाहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। कहाँ हो तुम 2 दिन से? कितनी बार तुम्हारे हॉस्टल में मैंने फोन किया, 2 बार चक्कर भी लगाए, मगर तुम्हारी वो सिस्टर वेरोनिका, मुझे उनसे डर बहुत लगता है, इसलिए कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं वहां नहीं रहती। वहां नहीं रहती? तो फिर कहाँ हो? जहाँ होना चाहिए, मिस्टर शाहनवाज के पास। ओह, you mean to say your uncle? कोई अंकल वंकल नहीं है वो, और उन्होंने तो मुझे खास मना किया है कि उन्हें अंकल तो हरगिज ना बुलाओ। जाहिर सी बात है, अब वो चाह रहे होंगे तुम उन्हें पापा कहकर बुलाओ। सारी जिंदगी की मेहनत का सिला जो उन्हें मिल गया, एक पली पलाई नौजवान हट्टी गट्टी बेटी। Very funny. It's not funny. It's a fact. By the way, तुम्हारे ये अंकल शाहनवाज है कैसे? बहुत जॉली और फ्रेंडली से हैं। जनरेशन गैप नाम की तो कोई चीज ही नहीं हमारे बीच में। काफी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है मेरी उनसे। Really? Wow. Good for me. For you? हाँ, तुम्हारी सिस्टर वेरोनिका से तो मेरी जान जाती थी, डर लगता था। तुम्हारे अंकल अगर फनी है, जॉली है, तो आई एम श्योर अंडरस्टैंडिंग भी होंगे।
अगर मैं उनके घर तुमसे मिलने आऊंगा तो मेरा ख्याल है वो माइंड नहीं करेंगे। लेकिन मैं माइंड करूंगी। क्यों? क्या तुम मुझसे तन्हाई में मिलना चाहती हो? तुम्हें पता है जब एक लड़का और लड़की तन्हाई में मिलते हैं तो तीसरा फर्क शैतान होता है। शराब। इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारे अंकल की मौजूदगी में मिलना चाहता हूँ। मुझे खुद पे तो पूरा भरोसा है, मगर आजकल की लड़कियों का क्या है तो बात, कब उनकी किसी हैंडसम के ऊपर नीयत खराब हो जाए, ईमान डगमगा जाए, कदम फिसल जाए। तो फिर इस बात की फिक्र तुम्हें क्यों हो रही है? किसी हैंडसम को करनी चाहिए ना। आई मीन कम ऑन, तुम्हें देख के अब किस लड़की का ईमान डगमगाएगा या कदम फिसलेंगे? हाँ लेकिन सैंडल जरूर उतर सकता है। उतारूं? अरे तुम तो सीरियस होगी, मैं तो मजाक कर रहा था यार। तुम्हें पता है मुझे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं पसंद। तो तुम्हें कैसी बातें पसंद है? मुझे बताओ, मैं बिल्कुल वैसी बातें करूँ। तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा बन जाऊंगा। तुम कहो तो। पता नहीं। पता चलेगा एक दिन, तुम्हें पता चलेगा और फिर तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें क्या चाहिए। अच्छे भले तो लगते हैं मुस्कुराते हुए, फिर पता नहीं क्यों नहीं मुस्कुराते। तुम तो ऐसे अपसेट हो रहे हो जैसे कभी किसी के साथ रहे ही नहीं, हमेशा से अकेले रहने की आदी। मैं हमेशा से अकेले रहने का आदी नहीं हूँ, मगर अब हमेशा अकेला रहना चाहता हूँ। उसने ये फैसला देते हुए मुझसे राय नहीं ली, मगर मुझे उसका फैसला पसंद आया। बहरहाल अगर तुम्हें उसके साथ रहते हुए कोई प्रॉब्लम है तो तुम ऐसे करो कि कुछ अरसे के लिए उसे किसी गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दो। ये बात आप क्यों नहीं कह देती मुझसे? क्योंकि मैं ऐसा चाहती नहीं। अगर तुम चाहते हो तो कहो। और आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? इसलिए कि वो कॉन्वेंट की पढ़ी लिखी है, उसको दुनिया के बारे में बस उतना ही पता है जितना उसको बताया गया है। अभी वो इतनी मैच्योर नहीं हुई कि वो अकेली रह सके। देखिए वो सब ठीक है, लेकिन मैं सारी जिंदगी उसे अपने सर पे सवार नहीं रख सकता। तुम उससे इतना भाग क्यों रहे हो? मैं उससे भाग नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो मुझे यहां रोकने वाला कोई नहीं था। मैंने अपनी मर्जी से यहां रहने का फैसला किया। मैं वाकई उसकी सारी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से पूरी करना चाहता हूं। जैसे मैं अपनी माँ, अपनी बहन, शुमाइल, अपनी बेटी किसी की पूरी नहीं कर सका। लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मुझे उसके साथ रहना पड़े या फिर उससे ताल्लुक जोड़ना पड़े। तुम्हें जो कुछ भी मरियम के लिए करना चाहे वो तुमने अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी उनके लिए करना चाहा था। अगर आप उन सारे रिश्तों को जोड़ के अकेली मरियम के लिए ये सब कुछ करना जो है, ये हमने खुद ब खुद ही उसके साथ जो रिश्ता है जो भी है। नहीं सिस्टर, मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं बनाना। मैं किसी रिश्ते को निभाने के काबिल ही नहीं हूँ। बस उससे आप कहें कि मेरे जाती मामलात में ना बोले, अपनी लिमिट में रहे।
ये क्या कर रही है? अभी पास्ता बना रही हूँ, फिर कबाब भी फ्राई करूंगी। ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों, आपको पसंद नहीं है? कुछ और बना दूं? ये बाहर कौन है? क्या कर रही है? वो केबल वाला है, केबल कनेक्शन लगा है। वैसे आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। मैं तुम्हें मुस्कुराता हुआ लग रहा हूँ, स्टूपिड लड़की? मरियम, मरियम, क्या हुआ? ये क्या है? ओह, ये कितने अच्छे लग रहे हैं मुस्कुराते हुए। मैं तो समझा कभी हंसे ही नहीं होंगे, मगर यहाँ तो आप कोई और ही लग रहे हैं। होंठों पे मुस्कुराहट, आंखों में जिंदगी, चेहरे पे चमक। और क्यों ना हो, जब इतनी खूबसूरत लेडी साथ में होंगी तो ये तो होगा। वैसे मानना पड़ेगा आपकी चॉइस और किस्मत को। शी इज सो प्रिटी। किसकी परमिशन से मेरी चीजों को हाथ लगाया तुमने? मैं तो आपका रूम साफ कर रही थी तो। अगर मैंने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दे दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस करो। लिमिट्स? भाई, जब दो लोग एक घर में एक साथ रह रहे हो तो वो अजनबी तो नहीं होते। उनका तो पूरा हक होता है कि। कोई हक नहीं होता, ना मेरा तुम पे, ना तुम्हारा मुझ पे। कोई हक नहीं है। ना तुम मेरे पर्सनल मैटर्स में बोल सकती हो, ना ही मैं। क्लियर? अच्छा चलें, सॉरी ना। तस्वीर को तो वहीं पे रहने दें। गुस्सा मुझ पे है, तस्वीर पे तो नहीं। वहाँ अच्छी लग रही है। मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ अच्छी लगती है। मुझे लगा वो आपकी वाइफ है, या फिर वो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लेकिन जिस तरह आप तस्वीर को अपने पास रखते हैं और इस तरफ देखते भी नहीं है, उससे तो साफ जाहिर होता है किसी नाकाम किस्म की मोहब्बत है। यू नो, ट्रैजिक लव स्टोरी। तुम अपनी बकवास बंद करो। डिड शी डंप यू? आपसे शादी का वादा करके किसी और के साथ? निकलो यहाँ से, निकलो। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? I mean, आपको तो देखिए कोई भी ये जान सकता है कि आप मोहब्बत के मारे इंसान हैं, बेवफाई के डसे हुए। यू नो, देवदास टाइप। वही बड़ी हुई शेव, रातों को जागना, कई टाइम नहीं खाना, ना हंसना ना मुस्कुराना। आप कहीं देवदास के साथ ड्रिंक तो नहीं करते? तुम कोई गहरी चोट लगती है। उफ असद, वो इतनी खूबसूरत है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। प्लीज मत बताओ। अब मुझे किसी और की खूबसूरती में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुमने उनकी तस्वीर नहीं देखी, इसलिए कह रहे हो। देखी होती ना तो सारी दुनिया की खूबसूरती भूल जाते। दुनिया की खूबसूरती तो मैं वैसे ही भूल चुका हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, कोई इतनी खूबसूरत बीवी या गर्लफ्रेंड को कैसे छोड़ सकता है? हो सकता है उन्होंने ना छोड़ा, शायद वही खूबसूरत बीवी या गर्लफ्रेंड इस बोर आदमी के साथ ना रहना चाहती। लेकिन कोई भी औरत इतनी डिसेंट, हैंडसम और नाइस बंदे को कैसे छोड़ सकती है? प्लीज मरियम, मैं यहाँ तुमसे उन दोनों की अधूरी दास्तान डिस्कस करने के लिए नहीं आया। तो किस लिए आए? अपनी और तुम्हारी दास्तान को खूबसूरत मोड़ देने। शादी करेगी मुझसे? मरियम, मरियम, इतना मुश्किल सवाल तुमने किया है। सवाल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जवाब काफी मुश्किल है। कहाँ मुश्किल?
इतना आसान से तुम्हें जवाब देना है, सिर्फ हाँ ही तो कहना। मेरा जवाब ना में भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। शायद तुम्हारे लिए वो जवाब देना बहुत आसान हो और मेरे लिए उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल। देखो, इस स्टेज पर मेरे लिए कोई भी जवाब देना मुश्किल है, हाँ में भी या ना में भी। दरअसल मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। तो क्या हुआ, अब सोच लो। क्यों, कोई जबरदस्ती है क्या? और वैसे भी मेरे पास अभी बहुत कुछ है सोचने के लिए। लेकिन मेरे पास आजकल सोचने के लिए सिर्फ यही कुछ है। किस कदर बेकार और फारिग इंसान हो। मैं बेकार और फारिग नहीं हूँ, इसीलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। Can you please change the topic now? मरियम, आई एम सीरियस। मैं 2-4 रोज में कराची जाने वाला हूँ। तो क्या कराची में शादी के बगैर एंट्री नहीं होती? मरियम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई लव यू एंड आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ विथ यू, और ये सब कुछ शादी के बगैर नामुमकिन है। मैं जाने से पहले अपनी और तुम्हारी दोस्ती को एक कमिटमेंट में बांध के जाना चाहता हूँ। तो तुम वाकई जा रहे हो? मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। क्या मतलब, क्या क्या सोच लिया था? Well, you know, अब तुम्हारे रिजॉर्ट की ओपनिंग हो रही है। मैंने सोचा तुम मुझे जॉब दिलाने में थोड़ी हेल्प कर दोगे। सिफारिश के बगैर तो मुझे जॉब मिलने से रही, लेकिन तुम तो जा रहे हो। ये बात थी। और मुझे लग रहा था कि तुम मेरे जाने की वजह से अपसेट हो। आ जाइए, आके खाना खा लें। शिमाइल कहाँ है? अपने कमरे में। ये आज फिर खाने पर नहीं है? वो किचन से प्लेट में निकाल कर अपने कमरे में लेके खाना। कहीं वो हमें अवॉइड तो नहीं कर रही? बल्कि तुम ऐसा करो कि उसके पास जाओ और टैक्टफुली उससे ये निकलवाने की कोशिश करो कि वो इतनी अफरा तफरी में कैसे आ गई। पूछ पूछ के थक गई मैं। माइंड कर जाती है, कहती है मुझसे कुछ ना पूछे। कि जैन से झगड़ा वगैरह तो नहीं हो गया? नहीं, कि कल जब मैं उसके कमरे में गई थी, फोन पे बात कर रही थी जैन से। मुझे देखा तो चुप हो गई। अरे भाई, तुम फोन लेकर जैन से बात करती? मैंने कहा मेरी जैन से बात करा दो, तो फोन बंद कर दिया उसने। क्यों? कहने लगी जब मैं जैन से शादी नहीं करी तो आपका फोन पे बात करने का फायदा। अच्छी बेवकूफ लड़की है, मैं उसे बात कर कर आता। नहीं, प्लीज रहने दीजिए, सब्र कीजिए। प्यार लड़की है, उसे छोड़ दें, मैच्योर है। अगर दिमाग उलट गया तो घर छोड़ देगी। आप खाना खाएं। ठीक है मेरा, मुझे ये क्यों महसूस हो रहा है कि कहीं शाहनवाज के चक्कर में फिर से तो नहीं पड़ रही? पता नहीं, बस आप परेशान हो, सब्र करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप खाना खाएं, लाइन प्लेट मुझे। कॉफी। कोई पोइट्री लिख रहे हैं? पोइट्री? हाँ, गजल वजल लिख रहे हैं क्या? वैसे भी आपने हमेशा शायरों वाली हालत ही बनाई हुई होती है। खोए खोए रहना, उदास रहना, रातों को जागना।
मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा पोइट्री नहीं तो आर्टिकल लिख रहे होंगे। हूं। अब तुम्हें आर्टिकल याद आ गया? एक छोटा सा हिल स्टेशन, आप जैसा आदम बेजार ओल्ड मैन, ये तन्हाई, ये कॉफी, आर्टिकल भी हो सकता है। मैं तुम्हें ओल्ड मैन लगता हूँ? मेरी इतनी लंबी बात में आपको मेरे ओल्ड मैन कहने पर एतराज है? वैसे सच तो ये है कि आप ओल्ड मैन है नहीं, लेकिन आप बनने की कोशिश करते हैं। वरना इतनी खूबसूरत जगह में आके कोई बूढ़ा जिंदगी से बेजार शख्स ही आर्टिकल जैसे बोरिंग काम में मसरूफ हो सकता है। मैं आर्टिकल नहीं लिख रहा, बिजनेस लेटर है ये। कराची जा रहा हूँ, वहाँ बिजनेस स्टार्ट करूंगा। क्या हम कराची जा रहे हैं? हम? ये इंतहाई बेवकूफाना फैसला है। बेवकूफाना ही सही, लेकिन मेरा दिल कहता है यही सही फैसला है। तुम्हारे दिल के फैसले तुम्हें पहले ही कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं तुम अच्छी तरह जानते हो। शाहनवाज ने तुम्हारे जिंदगी के 10 कीमती साल तबाह और बर्बाद कर दिए। अब दिल से नहीं, दिमाग से फैसला करो। जहन अच्छा लड़का है, स्टेबल है और तुम्हें खुश रखे। आपकी डिक्शनरी में खुशी किसे कहते हैं? स्टेबिलिटी को। और मोहब्बत, उसकी कोई अहमियत ही नहीं। मोहब्बत की स्टेबिलिटी के बगैर कोई हैसियत नहीं। ऐसी मोहब्बत सिर्फ दुख दे सकती है और कुछ नहीं। जिससे प्यार किया जाता है ना, उसके दिए हुए दुख भी प्यारे होते हैं। I don't believe it. I don't believe it. मुझे नहीं पता था शुमाइल कि तुम इस उम्र में इतनी बचकाना बातें करोगे। आप नहीं समझेंगे पापा। जब एक औरत किसी से मोहब्बत करती है तो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। अम्मी प्लीज आप ही इन्हें समझाएं ना, आप तो मेरी बात समझती हैं। मैं क्या समझाऊं शमाइल, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो कुछ शाहनवाज ने तुम्हारे साथ किया नाकाबिले माफी, और तुम। आप जानती हैं ना कि उसने किस हालात में मेरे साथ ये सब कुछ किया। मैं आपको बता तो चुकी हूँ। अरे उसने अपनी औलाद का कत्ल किया है सिर्फ इसलिए कि उसकी बहन गांव के एक फरसूदा निजाम के तहत मारी गई। For God's sake, शुमाइल, please. He's insane. He's not human. तुम्हारे अब्बू ठीक है, शाहनवाज सिर्फ तुम्हें दुख देगा मेरी जान। अपनी जिद छोड़ दो और उससे पीछा छुड़ाओ और दैन से शादी कर लो। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ अम्मी। मैंने फैसला कर लिया, मैं मर ही जा रही हूँ। वहां से मुझे शाहनवाज का पता चल जाएगा। तुम उसके पीछे नहीं जाओ। वो उल्लू का पट्टा तुम्हें छोड़ गया और तुम उसके पीछे पूरे पाकिस्तान उसको तलाश करोगी। आप गुस्सा मत करें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और तुम्हें मरी जाने की क्या जरूरत है? कॉन्वेंट का नाम तुम्हें मालूम है ना? इंक्वायरी से नंबर लो और पता करो कि वहाँ सिस्टर वेरोनिका है भी या नहीं। आप सही कह रही हैं अम्मी, मुझे पहले वहां फोन कर लेना चाहिए। अगर तुम्हें वहां भी शाहनवाज का पता नहीं मिला तो फिर क्या करोगी? भटकती फिरोगी शहर शहर। भटक तो मैं अभी भी रही हूँ। क्यों जबरदस्ती और बिला वजह खुद को मुझ पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही हो? आप शायद भूल रहे हैं, आपने मुझे अपने आप पे खुद मुसल्लत किया था काफी साल पहले। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई थी। तुम्हें हर जगह अपने साथ लेके फिरने की कसम नहीं खाई थी। आखिर कोई तो जज्बा होगा आपके दिल में मेरे लिए, कुछ तो सोचा होगा, तभी मेरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया होगा। बस एक बार फिर से वही फीलिंग्स अपने दिल में ले आए, फिर देखिएगा आप मुझे अपने साथ ले जाने में राजी हो जाएंगे। तो मैं कर दूं पैकिंग?
ठीक है, कर लो। किसी ने सच ही कहा, अगर जज्बात सच्चे हों तो मंजिल करीब आई जाती है। हाँ ये तो है। अब देखो ना, पहले सब कुछ कितना मुश्किल लग रहा था और अब ऐसे लग रहा है जैसे खुदा ने सारे रास्ते मेरे लिए खुद ही खोल दिए। तो इसका मतलब ये कि आग बराबर लगी हुई है। कौन सी आग? जज्बात की आग। कौन से जज्बात? वही जज्बात जिनके सच होने से मंजिल करीब आ जाती है। वो जज्बात जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारे दिल में मेरे लिए। मिस्टर, तुम्हारे दिल का तुम्हें ज्यादा पता होगा। मैं तो अपने जॉब के जज्बात के बारे में बात कर रही थी। अब देखो ना, मेरे नसीब में लिखा है तो रास्ते खुद ही खुल गए। क्या हुआ? आखिर तुम इतना बनती क्यों हो? बिना वजह मुझसे कतराती हो, मेरी मोहब्बत को महसूस करने से इनकार करती हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे जवाब नहीं देती। ना इस सवाल को छोड़ूंगा ना तुम्हें। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कोई तो वजह है जिसकी वजह से तुम मुझसे कतराती हो। मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं करती, अपनी मोहब्बत को एक्सेप्ट करने से डरती हो। नहीं है। हाँ है। अगर है भी तो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। मरियम, मरियम, किचन में हूँ। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? अब क्या हुआ? तुमने फिर वो तस्वीर वहां रख दी। इतनी खूबसूरत तस्वीर आपके दिल में लगी रहे तो ज्यादती है ना। शराब, मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया था कि मेरे जाती मामलात से दूर रहा करो। मैंने किया है क्या है? एक तो आपके पास कुछ है नहीं कि उस जगह को अट्रैक्टिव दिखा सके आप, सिवाय उस तस्वीर के। वो एक वाइट खूबसूरत चीज तो मैंने लगा दी, इसमें बुरा क्या है? वो जगह जैसी भी है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम? मुझे ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप क्या नहीं पसंद करते? उस तस्वीर को या तस्वीर वाली को? शराब, शराब। मैंने तुमसे कहा है कि मेरे जाती मामलात से दूर रहो तुम। देखिए, मुझे लगा कि अगर आपको तस्वीर या तस्वीर वाली पसंद ना होती तो आप उसको तभी फेंक देते जो मैंने पहली बार रखी थी। लेकिन अब अगर आप उसको इतना संभाल के लेकर आए हैं तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि आपको तस्वीर भी पसंद है और तस्वीर वाली भी। मरियम, हमारा कुछ नहीं हो सकता। जाओ जाके चेंज करो, स्टॉप करो।
देखा, आज मैंने आपको आखिर हंसा ही दिया। उस तरह कार्टून बनके तुम किसी को भी हंसा सकती हो। वैसे सिस्टर वेरोनिका अगर ये देख लेती तो कितना हैरान होती इस बात पे भी कि मैंने जो कहा वो कर दिखाया, और आपको हंसते देखते भी। उन्होंने कभी आपको हंसते हुए देखा है? नहीं, शायद किसी ने भी नहीं। मुझे तो खुद अपनी हंसी बहुत अजनबी सी लगती है। तो इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? आप कभी अपनी दुखों की वजह से नहीं मुस्कुराए और मैं अपने दुखों की वजह से ही मुस्कुराती रही। अजीब बात है ना? तुम इतनी छोटी सी उम्र में कभी कभी बहुत बड़ी बात कर जाती है, पता है तुम्हें? चलें, मेरी बातों की वजह से ही सही, एटलीस्ट आपने मुझे बड़ा तो समझा। तुम खुद को बड़ा समझ के मेरे जाती मामलात में दखलंदाजी ना शुरू कर देना। ओके, पक्का प्रॉमिस। मैं आपके जाती मामलात में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करूंगी, ठीक है? गुड गर्ल। लेकिन एक शर्त है। क्या? आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहेंगे। कोशिश करूंगा। और लेट्स सी। एंड गॉड ब्लेस यू। आप कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन आज आप मेरी वजह से मुस्कुराए हैं, तो कोई तो रिश्ता है ना हमारे बीच। हेलो हेलो, सिस्टर वेरोनिका से बात हो सकती है? जी, मैं बोल रही हूँ। सिस्टर वेरोनिका, मैं 1-2 दिन से फ़ोन कर रही थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन बात हो नहीं पा रही थी। मुझे बताया गया था कि आप ऑफिस नहीं आ रही हैं। बेटा, वो दरअसल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दफ्तर नहीं आ रही थी। कहिए। मुझे एक्चुअली चौधरी शाहनवाज का करंट एड्रेस चाहिए था। मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? मेरा नाम हिना अलवी है। मैं फॉरेन ऑफिस में शाहनवाज के साथ काम करती थी। अच्छा। वो उनके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ क्रेडिट कार्ड के बिल्स वगैरह मेरे पास पड़े थे, तो मैं चाह रही थी कि वो मैं उन तक पहुंचा देती। सो आई नीड हिज करंट एड्रेस फॉर दैट। लेकिन यू नो द प्रॉब्लम इज कि अगर उनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स फौरन नहीं अदा किए गए तो ही माइट हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो आई रियली डू नीड हिज एड्रेस। अच्छा, फिर लिखिए। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। जी जी, बताइए। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू। कितनी बुरी बात है, मैं सारा दिन पढ़ूं और आप घर पे बैठे आराम करें। आज सुबह से तुम्हारा ये चौथा फोन है। अगर यही कंसंट्रेशन का आलम रहा तो हो गई तुम्हारी पढ़ाई। आज तो मैं घर पे हूँ, कल ऑफिस में आऊंगा, और कल अगर तुमने फोन किए तो फिर मैं वाकई डिस्टर्ब होऊंगा। एक तो मैं आपको फोन कर रही हूँ अपने कॉलेज से, सिर्फ ये बताने के लिए मुझे आपका कितना ख्याल है, आप घर पर अकेले होंगे, और आप मुझे थैंक्स कहने के बजाय फोन करने से मना कर रहे हैं। शाहनवाज, हेलो। ऐसे क्या देखा? मैं हूँ। इतने दिन बाद भी नहीं मिल रहा कि तुम मुझे पहचान ना सको।
तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे लिए और किसके लिए? मेरा यहाँ और है कौन जिसके लिए मैं यहाँ आती, सिवाय तुम्हारे? और तुम्हारे वहां से जाने के बाद मेरे लिए वहां बचा क्या था जो मैं वहां रहती? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम... क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया जिससे तुम इतना सब कुछ कह रहे हो? तुम डिवोर्स पेपर्स की बात कर रहे हो? तुम्हारे और मेरे सिग्नेचर्स के बगैर उनकी कोई अहमियत नहीं। जब तुम मुझसे नफरत करती हो तो फिर इस रिश्ते को कायम रखने का फायदा क्या है? क्यों मेरी अजियत को बढ़ाना चाहती हो? कौन कहता मैं तुमसे नफरत करती हूँ? तुमने कहा था शुमाइल। मुझे नहीं याद। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, और ये बात मैं 12 सालों में तुमसे 12 लाख बार कह चुकी। कितने पागल हो तुम। मेरी 12 लाख बार कही हुई बात भी याद रखी, और जो बात मैंने एक बार कर दी सिर्फ उसे याद रखा। तुम ये भूल गई कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है? तुम्हारे साथ इन 12 सालों में एक एक गुजारा वाला लम्हा मुझे याद। एक एक लम्हा जब हम दोनों ने आखिर में भी साथ गुजारे थे, एक दूसरे को रुलाते हुए। उन्हीं लम्हों का ताज़ा करने आई हूँ। लेकिन मैं अपने किए का अजाला करने की पोजीशन में नहीं हूँ। यार कम से कम लंच ही कर लो। नहीं, मुझे घर जाना है। तुम्हारे घर में कौन है जो तुम्हें जल्दी घर जाना है? अच्छा चलो कॉफी पी लेते हैं। वाह, अगर कॉफी पीने जा ही रहे तो वहाँ लंच कर लेंगे। असल घर पे मेहमान आए हुए हैं ना, इसलिए जल्दी जाना है। मेहमान? तुम्हारे मेहमान है? नहीं, शाहनवाज के। ओफो, एक तो ये शाहनवाज अंकल। वो मेरे अंकल नहीं है। अंकल जैसे तो हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं उन्हें अंकल नहीं कहूंगी, एंड जस्ट बिकॉज़ तुम्हें इस बात से चिढ़ है तब तो कभी भी नहीं कहूंगी। तुम्हें मुझे तकलीफ देना अच्छा लगता है? यही समझ लो। फिर तो तुम्हें मुझसे जरूर शादी करनी चाहिए, ताकि तुम मुझे जिंदगी भर तकलीफ दो। शट अप असद, अब चलो। क्या शट अप? हर बात पे शट अप, शट अप, शट अप।